अगर दोस्तों आप एफएनओ में ट्रेडिंग करते हो तो ये सेबी चेयरमैन का जो इंटरव्यू आया है आज के दिन, उसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। गवर्नमेंट, आरबीआई और सेबी मिलकर 2024 से लगातार डेरिवेटिव्स में रूल टाइट करते जा रहे हैं। एसटीटी बढ़ा दिया, वीकली एक्सपायरी पर लिमिट लगा दी, मार्जिन भी बढ़ा दिए गए। और अब सेबी के चेयरमैन तुहिन कंटा पांडे ने यह कंफर्म करा है कि ये सब तो बस बिगनिंग थी, और भी ज्यादा चेंजेस आ सकते हैं अब एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम देखेंगे कि इंटरव्यू के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें बातें हुई है, उस सारी चीजों का ब्रेक डाउन करेंगे, इंक्लूडिंग एफएनओ, एक्सपायरी एंड कैश मार्केट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं अभी तक कौन से रूल लाए हैं सेबी ने 2024 से। तो सेबी के चेयरमैन ने क्लियरली बोला है दोस्तों, द स्टेप्स वेर डिजाइंड टू कर्ब स्पेकुलेशन, दे वेर नॉट रैंडम चेंजेस। मतलब कि ये कोई रैंडमली चेंज नहीं था, पूरा प्री प्लान्ड सिस्टम से उन्होंने एक एक रूल लाया है मार्केट के अंदर। जैसे कि अगर हम देखें कौन से रूल लाए हैं अभी तक, तो वो है फ्यूचर एसटीटी इंक्रीज हो चुकी है, जो कि आपको पता ही होगा कि अभी बजट के अंदर ही हुआ था 2026 बजट में। वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज इंक्रीज कर दी, एक्सपायरी डे मार्जिन को भी टाइट कर दी, एंड अपफ्रंट प्रीमियम रूल्स इन्फोर्स्ड। और ये सब करने का दोस्तों उनका गोल सिंपल है कि रिटेल हाइपर स्पेकुलेशन को कम करना, यानी कि जो लोग स्पेकुलेशन यानी कि अंधाधुंध ट्रेडिंग करते थे तुक्के लगाकर, उसे कम करना है मार्केट में। और डेरिवेटिव को बंद भी नहीं करना, बस उसे टाइट कर देना है ताकि ट्रेडर्स का बिहेवियर कंट्रोल में आ जाए। तो अभी तक दोस्तों ये चीजें हुई है। अब बात कर लेते हैं उनका फोकस दोस्तों, जो इंटरव्यू में पता चला है हमें कि एक्सपायरी डे ट्रेडिंग को लेकर काफी ज्यादा है। मतलब कि अगला रूल चेंज एक्सपायरी डे को लेकर आ सकता है सेबी की तरफ से। सेबी की दोस्तों अगर बात करें, सेबी ने ओपनली ये चीज एडमिट करी है, प्रॉब्लम इज नॉट फुल डेरिवेटिव मार्केट। मतलब कि पूरा एफएनओ ट्रेडिंग जो है वो प्रॉब्लम नहीं है सेबी को उससे, लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं लोग, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करते हैं एंड एक्सपायरी के दिन जो ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि एकदम शॉर्ट टाइम के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, उससे सेबी को प्रॉब्लम है। और इसीलिए अब इसके ऊपर रूल आ सकता है नया। जैसे कि अगर वो बात करें कि कौन से इश्यू की उन्होंने बात करी है, लो प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट, लॉटरी स्टाइल बिहेवियर, यानी कि लोग एक्सपायरी के दिन लॉटरी समझ करके ट्रेड लगा देते कि आया तो आया वरना कुछ नहीं। हाई लेवरेज इन शॉर्ट टाइम, मतलब कि शॉर्ट टाइम होता है, एक्सपायरी के नजदीक आ जाती है, तब भी लोग हाई लेवरेज लेकर बैठ जाते हैं। और यही सब इश्यू की वजह से दोस्तों सेबी अब बोल रहा है एक्सपायरी को लेकर नया रूल आ सकता है मार्केट में। और उनका सिग्नल दोस्तों क्लियरली हमें देखने को मिला है कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हेल्दी बनाना है उन्हें। मतलब अगर फ्यूचर में रूल्स आए भी तो एक्सपायरी ट्रेडिंग और ज़्यादा टाइट हो सकती है आपके लिए। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जब सेबी के चेयरमैन को डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या नए रूल्स आ रहे हैं अभी मार्केट में, तो उनका रिस्पॉन्स ये था, डेटा विल बी स्टडी। मतलब कि पहले हम थोड़ा स्टडी करेंगे, इम्पैक्ट क्या होता है उसको देखेंगे। मतलब कि जो अभी रूल्स आने वाले हैं 1 अप्रैल से एसटीटी इंक्रीज होने के बाद, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट के ऊपर, ये सारी चीज़ें सेबी स्टडी करेगा। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो नए रूल्स आएंगे मार्केट के अंदर। और इसका मतलब ये दोस्तों कि अभी तक डोर क्लोज नहीं हुए है सेबी के रूल्स आने का। नो ब्लैंकेट बैन सिग्नल बट स्ट्रिक्ट मेजर पॉसिबल। मतलब कि बैन भी नहीं लगाया है सेबी ने एफएनओ के ऊपर, लेकिन जो रूल्स है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट होने वाले हैं अभी एफएनओ के लिए। अब बात कर लेते हैं वाई एफएनओ स्ट्रिक्ट, मतलब कि एफएनओ को ही इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्यों कर रहा है सेबी। तो सेबी वांट्स टू डीपन कैश मार्केट। मतलब कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि एफएनओ के अंदर 500 गुना ज़्यादा अपना जो जीडीपी इंडिया उससे ज़्यादा वॉल्यूम होता है एफएनओ के अंदर। लेकिन सेबी अब ये चाहता है कि कैश मार्केट को ही इतना बड़ा बनाया जाए, यानी कि एफएनओ से ज़्यादा कैश मार्केट के अंदर वॉल्यूम लाना चाहता है अभी सेबी। और इसीलिए सेबी अभी जो स्टडी कर रहा है उनके रिव्यू में शॉर्ट सेलिंग फ्रेमवर्क एंड एसएलबीएम, यानी कि सिक्योरिटीज लैंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म। और इसके पीछे का इंटेंट ये है उनका कि इंक्रीज लिक्विडिटी इन कैश मार्केट सेगमेंट। मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया कि कैश मार्केट में ये लोग लिक्विडिटी को बढ़ाना चाहते हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज करना चाहते हैं, एंड इंकरेज हेल्दी पार्टिसिपेशन। और इसका इनडायरेक्ट मैसेज यही है दोस्तों कि लोगों को जो स्पेकुलेशन ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि ट्रेडिंग में अंधाधुंध पैसा लगाते हैं, वहां से उनको शिफ्ट करके इन्वेस्टिंग की तरफ लाना है सेबी को अभी। ये उनका दोस्तों गोल है और इसी वजह से इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल आ रहे हैं। तो पिक्चर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो चुका है अब ये इंटरव्यू होने के बाद कि डेरिवेटिव बैन नहीं होगा मार्केट से, लेकिन एक्सपायरी डे ट्रेडिंग प्रेशर में आ सकती है एंड कैश मार्केट थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रेंथ होने वाला है। मतलब कि लिक्विडिटी बढ़ाएगी सेबी उसके अंदर। तो अब आप खुद सोचो दोस्तों कि अगर एक्सपायरी डे ट्रेडिंग और ज़्यादा महंगी हो गई या मार्जिन और ज़्यादा बढ़ गए, तो क्या रिटेल ट्रेडर्स सर्वाइव कर पाएगा एफएनओ के अंदर? कॉमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करना। एंड अगर आप डेली ऐसे स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।